रहीम। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4.9 देखें। A house is installed with 10 bulbs of 60 watt, each of which are used 5 hours daily. 4 fans of 75 watt, each of which run 10 hours daily. 1 TV of 100 watt, which is used for 5 hours daily, and 1 electric iron of 1000 watt, which is used for 2 hours daily. If the cost of one unit of electricity is rupees 4, find the monthly expenditure of electricity. 1 month, that's mean 30 days. ठीक है, उसने कहा कि एक घर में 10 बल्ब, 4 पंखे, एक टीवी और एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 5, 10, 5 और 2 घंटे डेली यूज़ होती है। अगर एक यूनिट की जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ है तो पूरा मंथली बिल कितना आएगा इस घर का, हमने पूरा मंथली बिल कैलकुलेट करना है। जी बेटा, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। डाटा में हमें क्या दिए हुए थे? सबसे पहले 10 बल्ब्स दिए हुए, ठीक है। आप लिखेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स, मैं उसको एन बी से रिप्रेजेंट करी हूँ। नंबर ऑफ बल्ब्स कितने दिए हुए हैं? 10, ठीक है। अगर आपके पास उसकी पावर कितनी दी हुई है? पावर दी हुई है, पावर ऑफ वन बल्ब इस पावर ऑफ वन बल्ब कितनी है? 60 वॉट, ठीक है। तो पावर ऑफ 10 बल्ब्स कितनी हो जाएगी? हम क्या करेंगे, टोटल जो उसकी पावर है 10 बल्ब्स की 10 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 60, सो दैट विल बी इक्वल टू 600 वॉट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई? बल्ब्स की पूरी पावर, ठीक है, 10 बल्ब्स की। उसके बाद आगे उसने कहा है कि टाइम ऑफ यूज़, तो जो बल्ब हैं वो एक दिन में कितने घंटे यूज़ हो रहे हैं? टाइम ऑफ यूज़ हमारे पास है 5 आवर्स डेली है, तो 5 हमने पूरे महीने का करना है, तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 30 हम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150 आवर्स, ठीक है। ये हमने बल्ब की अभी तक की है। उसके बाद आगे क्या है? नंबर ऑफ फैंस, हम लिखेंगे एन, और फैंस है तो उसको हम एफ से लिख लेते हैं। नंबर ऑफ फैंस आपने पूरा लिखना है, मैं जस्ट आपको शॉर्ट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नंबर ऑफ फैंस हमारे पास 4 हैं। पावर ऑफ ईच फैन कितनी है? पावर ऑफ वन फैन हमारे पास है 75 वॉट, ठीक है। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 4 फैंस की? हमारे पास आएगी 75 मल्टीप्लाई बाय 4, 75 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 300 वॉट, ठीक है। अब टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स हम लेंगे। जो फ़ैन है वो 10 घंटे यूज़ हो रहे हैं डेली, तो 10 मल्टीप्लाई बाय, हमने पूरे मंथ का करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो दैट विल बी इक्वल टू 300 आवर्स, के पूरे महीने में 300 घंटे जो पंखे हैं वो चल रहे हैं। उसके बाद आगे हमने लिया कि हमारे पास जो टीवी है, नंबर ऑफ टीवी वो कितना है? सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो पावर ऑफ जो टीवी गिवन है वो कितनी है? 100 वॉट, ठीक है। और जो टोटल पावर है, क्योंकि 1 है तो टोटल पावर भी हमारे पास 100 वॉट ही है। अब टाइम ऑफ यूज़ इसका है, टाइम ऑफ यूज़ 5 आवर्स डेली, मतलब कि 5 30 डेज का लेना है, मल्टीप्लाई बाय हमने 30 किया, तो दैट विल बी इक्वल टू 150 आवर्स, ठीक है। कि हमारे पास 150 आवर्स जो है वो टीवी यूज़ हो रहा है या एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद पावर ऑफ वन आयरन, हमारे पास आयरन भी कितनी है? सिर्फ एक, तो नंबर ऑफ आयरन दैट इज़ 1। पावर ऑफ वन आयरन कितनी है? हमारे पास 1000 वॉट, और टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स है वो हमारे पास 2 घंटे यूज़ हो रही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 हम करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 आवर्स, ठीक है। अब ये हमने टोटल उसके आवर्स भी निकाल लिए। आगे उसने क्या कहा हमें कि कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, तो वो आपको पता है कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट उसमें हमें दी हुई है ₹4, ये पुराने वक्तों की बात है, आजकल तो आपको पता है यूनिट कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? हमने मंथली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। कि जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा जिस तरह हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारा हमने फाइंड आउट करना है। तो मंथली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप फाइंड आउट करेंगे। मंथली
कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हर चीज़ की अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे। एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब, ठीक है, हम सबसे पहले वो लिख रहे हैं। एनर्जी को W से भी रिप्रेजेंट करना है तो मैं W ही लिख रही हूँ, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब वो बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी। बल्ब की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ बल्ब रख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, पावर इन वॉट्स, पावर इन वॉट्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय क्या है, 1000। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये फॉर्मूला आ गया। अब हम बल्ब की बात कर रहे हैं तो बल्ब का पावर इन वॉट्स, ये वॉट्स में हमने टोटल पावर फाइंड आउट कर ली, वो कितनी है 600, और टाइम ऑफ यूज़ कितना आया हमारे पास 150, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 यूनिट्स। ठीक है, कि जिसे हम क्या लिखते हैं 90 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये हमारे पास बल्ब की आ गई। आगे हमने किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, फ़ैन की। तो एनर्जी कंज्यूम बाय फैन क्या है, पावर इन वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। पावर कितनी है फ़ैन की, 300 वॉट, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ कितना है 300, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 90 किलोवाट आवर। ठीक है, आगे हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, टीवी का। तो एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू पावर इन वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। पावर कितनी है हमारे पास 100, और टाइम ऑफ यूज़ कितना है 150, डिवाइड कर देंगे हम इसको 1000 से, तो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी आ जाएगी, 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरो से कट गए, पीछे क्या बचा 15, मतलब 15 किलोवाट आवर। ठीक है, अब और क्या चीज़ है हमारे पास, इलेक्ट्रिक आयरन, एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक आयरन, पावर इन वॉट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। पावर कितनी है इलेक्ट्रिक आयरन की, हमारे पास 1000, और टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स कितना है 60 आवर्स, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो 1000 से 1000 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 60 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई, सारी चीज़ों की हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली किलोवाट आवर की। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट से। तो अब आप लिखेंगे कि टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय ऑल दी अप्लायंसेस, उसको मैं W से लिख रही हूँ, दैट विल बी इक्वल टू सारी एनर्जीज को हम ऐड कर देंगे। पहले हमारे पास 90 किलोवाट और है, फिर दूसरा भी हमारे पास 90 किलोवाट और है, फिर आया 15 किलोवाट और उसके बाद आया 60 किलोवाट और। ठीक है, इन सब को आप जब ऐड करते हैं आपके पास आंसर आता है 255 किलोवाट आवर। ठीक है जी बेटा, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई 255 किलोवाट और। ठीक है, अगर आप कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाएं, आप देखें वहाँ लिखा होता है कि इस महीने आपने इतने यूनिट यूज़ किए हैं। तो यूनिट का क्या मतलब होता है, यूनिट का ये मतलब होता है कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं। अब ये क्या है 255 किलोवाट और, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या लिखा होगा 255 यूनिट्स। ठीक है, वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि एनर्जी को जब बड़े लेवल पे मेजर करते हैं तो उसके लिए जो यूनिट है वो किलोवाट आवर यूज़ करते हैं, ना कि जाउल यूज़ करते हैं। जाउल एक छोटा यूनिट है, 1 किलोवाट आवर में कितने जाउल्स होते हैं 3.6 मेगा जाउल, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जाउल। तो ये अब क्या आ गया हमारे पास, टोटल यूनिट्स आ गए 255। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बिल लिख लें। ठीक है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, बिल जो होगा नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट।
ठीक है। अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके पास कितने हैं, 255, और एक यूनिट के जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹4। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आपके पास आंसर आ जाएगा ₹1020 के जो टोटल बिल आया उस महीने वो कितना था, ₹1020 का। ठीक है। होप सो कि आपको न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।